साथियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम विद्यालय की जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को हम भंडारण पंजी अर्थात स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके रखते हैं। तो आज के इस कालखंड में जानते हैं कि कौन सी सामग्री स्थायी सामग्री की श्रेणी में आती है और कौन सी सामग्री को हम अस्थायी सामग्री मानते हैं। तो स्थायी और अस्थायी सामग्री की सूची के संदर्भ में जानते हैं। और साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड में, इस ग्रीन बोर्ड में मैंने स्थायी सामग्री की पूरी सूची बनाकर रखी कि कौन कौन सी सामग्रियां स्थायी सामग्री की श्रेणी में आती हैं। इसके पश्चात मैं आपको व्हाइट बोर्ड से बताऊंगा कि कौन सी सामग्री अस्थायी सामग्री की सूची में आती है। देखिएगा, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि यह बताएं कि कौन कौन सी सामग्रियां स्थायी सामग्रियां होती हैं और कौन सी सामग्रियां अस्थायी सामग्रियां होती हैं। इसके पूर्व के वीडियोस में भी मैंने आपको काफी बार बताने का प्रयास किया कि किन सामग्रियों को हम स्थायी सामग्री की सूची में रखेंगे और कौन सी सामग्री को हम अस्थायी सामग्री की सूची में रखेंगे। तो साथियों, मैं आपको स्थायी सामग्री और अस्थायी सामग्री कौन सी होगी उसके बारे में पहले बता देता हूं। इसके पश्चात हम जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की सूची को देखेंगे। देखिएगा, ऐसी सामग्री जो काफी लंबे समय तक हमारे पास में स्थित होती है और हम उसका उपयोग करते रहते हैं, अर्थात उपयोग करने के पश्चात वो सामग्री समाप्त नहीं होती है, हमारे पास में स्थायी रूप से चलते रहती है। और अस्थायी सामग्री कौन सी सामग्री होगी? ऐसी सामग्री जो उपयोग करने के पश्चात समाप्त हो जाती है, या ऐसी सामग्री जो लंबे समय तक चलती तो है किंतु हमारे पास में स्थित नहीं होती। जैसे हमने बच्चों को पुस्तकें वितरित कर दिया तो फिर वो अस्थायी सामग्री हो गई। इसी तरह से यदि हम कापियां क्रय करके लाते हैं या कोई सामग्री क्रय करके लाते हैं और उसको हम वितरित कर देते हैं, जैसे स्लेट है, तो स्लेट का उपयोग बच्चे बहुत लंबे समय तक करते हैं, किंतु जब हम उसको बच्चों को वितरित कर देते हैं तो हमारे पास के स्टॉक से समाप्त हो जाती है, इसलिए वो अस्थायी सामग्री की सूची में आती है। तो आप समझ गए होंगे कि स्थायी सामग्री कौन सी होती है और अस्थायी सामग्री कौन सी होती है। फिर से इसी बात को मैं दोहरा देता हूं। तो देखिएगा, ऐसी सामग्री जिसका उपयोग करते हुए वो लंबे समय तक चले, ऐसी सामग्री स्थायी सामग्री, और ऐसी सामग्री जिनका एक बार हमने उपभोग कर लिया और वह समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम अस्थायी सामग्री कहते हैं। आइए अब हम उस सूची को देखते हैं। साथियों, मैं इस वीडियो के अंत में आपको इसका स्क्रीनशॉट देने का भी अवसर दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर 11 तरह से सामग्रियों को अलग अलग भागों में वितरित कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, खेलकूद सामग्री, पंजिया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्टेशनरी, बैठक व्यवस्था या सजावट, मध्याह्न भोजन सामग्री, वाद्य यंत्र, अन्य सामग्री और लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर 11 भागों में मैंने वितरित किया है और एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें फर्नीचर की। तो फर्नीचर के अंतर्गत टेबल, कुर्सी, डेस्क, बेंच, अलमारी, संदूक यानी जो ट्रंक होते हैं, पेटियां जो छोटी छोटी पेटियां होती हैं, कबर्ड, जूता चप्पल का स्टैंड, ये लगभग हमारे विद्यालय में होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार हम क्रय करके लाते हैं तो ये कई सालों तक हमारे विद्यालय में अवस्थित होती है और इनका हम उपयोग करते चलते हैं, इसलिए ये स्थायी सामग्री के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करेंगे शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री के अंतर्गत देखिएगा, मॉडल, ग्लोब, नक्शे, चार्ट, ब्लैक ग्रीन बोर्ड, नोटिस कलरिंग बोर्ड, विज्ञान किट, गणित किट, ज्योमेट्री बॉक्स, फ्लैश कार्ड, अंक अक्षर कार्ड, रोलर बोर्ड, पॉकेट बोर्ड, कठपुतली, ये ऐसी शैक्षणिक सामग्री है जिनका हम बच्चों को पढ़ाते समय बार बार उपयोग करते हैं और ये हमारे विद्यालय में स्थायी रूप से रहती हैं। अब देखिएगा, स्थायी कहने का ये आशय नहीं है कि ये हमेशा के लिए स्थायी हो। वैसे तो कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज को नष्ट होना ही है, किंतु कुछ समय तक चलते रहे हमारे साथ में, ठीक है, या जिनका हम उपयोग करते रहें, तो ऐसी सामग्री स्थायी सामग्री की श्रेणी में आती है। जैसे कि यहाँ पर जो भी मॉडल हो सकते हैं, बहुत सारी अवधारणाओं को समझाने के लिए मॉडल, ठीक है। इस तरह से ग्लोब, हमारे विद्यालय में ग्लोब होता है, नक्शे होते हैं, चार्ट, ये टंगे हुए रहते हैं और बच्चे इसका उपयोग करते रहते हैं।
इसी प्रकार लिखने के लिए कई बार लकड़ी के ग्रीन बोर्ड होते हैं या प्लाई बोर्ड के बोर्ड होते हैं, है ना, इस तरह ग्रीन बोर्ड होते हैं जो बाहर निकले हुए हो, अर्थात लकड़ी के बने हुए हो या प्लाई बोर्ड के बने हुए हो, तो वो बोर्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो दीवारें बने हुए हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नोटिस फॉरन बोर्ड, यानी यदि नोटिस बोर्ड यदि है बना हुआ या फॉरन बोर्ड है तो ये भी स्थायी सामग्री की सूची में ही आएगा, ठीक है। फिर विज्ञान किट, हर विद्यालय में विज्ञान किट होता है, खासकर माध्यमिक शालाओं में, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में गणित का किट होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, हमारे विद्यालय में बच्चों को समझाने के लिए, है ना। इस तरह से फ्लैश कार्ड, अंक अक्षर कार्ड, ये भी हमारे विद्यालय में स्थायी रूप से रहते हैं। अब देखिएगा यदि ये फट जाए, गुम जाए, वो अलग बात है, हम उसको एसएमसी की बैठक में उस बात को रखकर उनको हम निरस्त कर देते हैं, ठीक है, ये अलग बात हो गई, किंतु ये स्थायी सामग्री के अंतर्गत ही आती है। इस तरह से रोलर बोर्ड होते हैं बहुत सारे, जैसे लिखने के लिए रोलर बोर्ड होता है, पॉकेट बोर्ड यानी जो कार्ड वगैरह रखने के लिए पॉकेट बोर्ड बनाए जाते हैं कपड़े के, तो वो पॉकेट बोर्ड, कठपुतली वगैरह होती है बच्चों को सिखाने के लिए, कोई अवधारणा को समझाने के लिए, कक्षा 1 और 2 के बच्चों को खेल खेल में कुछ बताने के लिए। इसी तरह और भी शैक्षिक सामग्री हो सकती है, ठीक है, जो खास सामग्री है उनके बारे में यहाँ पर लिखकर रखा है। आगे हम बात करते हैं खेलकूद सामग्री की। तो विद्यालय में आप देखेंगे क्रिकेट किट होता है, ठीक है। क्रिकेट किट का मतलब उसमें सब कुछ, स्टंप है, बैट है, बॉल है, पैड है, जो भी मतलब है कहना चाहिए वो क्रिकेट किट के अंतर्गत आता है। फिर वॉलीबॉल, फुटबॉल, इसी तरह डंबल, लेजिम ये विद्यालय में होते हैं। बैडमिंटन, रैकेट है, उसी सामने शटलकॉक है, नेट है, रस्सियां हैं, रिंग है ना। और गणवेश, अब गणवेश जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय में कबड्डी टीम है और हमने एक ऐसी गणवेश विद्यार्थियों के लिए एक सी पोशाक खरीद लिया है, और जब भी टीम खेलती है या कहीं बाहर खेलने जाती है तो हम अपने विद्यालय से उस गणवेश को, अर्थात उस ड्रेस को हम विद्यार्थी को प्रदान करते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। तो ऐसी भी जो गणवेश है वो स्थायी सामग्री की सूची में आती है, किंतु ऐसी गणवेश जिसको हम हमेशा के लिए विद्यार्थियों को दे देते हैं, अभी हम अस्थायी सामग्री की सूची में भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो अस्थायी सामग्री की सूची में आ जाता है। आगे हम बात करते हैं साथियों पंजियों की। तो विद्यालय में दाखिल खारिज पंजी, जन्मतिथि पंजी, परीक्षा फल से संबंधित जितनी पंजियां हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाफल पंजी, वार्षिक परीक्षाफल पंजी, मूल्यांकन पंजी, जितनी भी परीक्षा से संबंधित पंजियां हैं, ये सारी पंजियां उपस्थिति पंजी के अंतर्गत छात्र उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति, यानी पुरानी वाली भी, नई वाली भी, वर्तमान में चालू, ये सभी पंजियां स्थायी सामग्री की सूची में ही आती हैं। इसी तरह से वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत कैशबुक, लेजर, स्टॉक पंजी, ये सभी जो हैं वो स्थायी सामग्री की सूची में ही आती हैं, ठीक है। वित्तीय, इसी के अंतर्गत वाउचर फाइल भी आएगी वित्तीय के अंतर्गत, ठीक है। इस तरह आगे हम बैठक की बात करें तो बैठक के अंतर्गत एसएमसी की बैठक, ठीक है, जो भी बैठकें होती हैं उन बैठकों से संबंधित पंजी, उसमें सूचना पंजी हो सकती है, प्रस्ताव पंजी हो सकती है, ठीक है। ये बहुत सारी पंजियां हैं बैठक संबंधित, यानी मीटिंग से संबंधित या कोई हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उससे संबंधित जो पंजियां हैं वो सारी पंजियां स्थायी सामग्री की सूची में आती है। इस तरह से मध्याह्न भोजन के अंतर्गत जितनी पंजियां हैं वो सारी पंजियां स्थायी सामग्री की सूची में आएंगी। इस तरह से डायरिया, प्रधान पाठक की डायरी या जो भी डायरिया शिक्षकों के द्वारा तैयार की जाती है वो डायरिया भी आती है। कहने का आशय है कि विद्यालय में जितनी भी पंजियां हैं रिकॉर्ड से संबंधित, रिकॉर्ड संधारण करने से संबंधित, वो सारी पंजियां स्थायी सामग्री की सूची में आती हैं। मैंने यहाँ केवल उदाहरण के रूप में लिखकर रखा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की। तो देखिएगा विद्यालय में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जैसे पंखा, कूलर, टीवी सेट, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, लाउड स्पीकर सेट, एग्जॉस्ट फैन, प्रिंटर, बल्ब, पावर सप्लाई बोर्ड, डीवीडी, ऐसे बहुत सारे उपकरण हमारे विद्यालय में होते हैं जो कि स्थायी सामग्री के अंतर्गत आते हैं। किसी शिक्षक साथी ने मुझसे पूछा था कि जो बल्ब होते हैं क्या वो स्थायी सामग्री में आएंगे, तो हाँ बिल्कुल ये स्थायी सामग्री में ही आएंगे, क्योंकि बल्ब जब हम लगाते हैं तो कई दिन तक चलते हैं। कई बल्ब तो ऐसे हैं कि 2 साल 3 साल तक भी चलते हैं, कई बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते हैं, किंतु उनको हम स्थायी सामग्री के अंतर्गत ही रखते हैं। जब ये फ्यूज हो जाए या खराब हो जाए उस समय इनको एसएमसी की बैठक में प्रस्ताव के माध्यम से
ठीक है, उसकी प्रक्रिया है, उसके बारे में भी किसी कालखंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से निरस्त किया जाता है। तो निरस्त करने के पश्चात हम उसको खारिज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में बताया। ठीक है, ये सभी, इसके अलावा यदि आपके पास में कुछ है, आपके विद्यालय में है, तो उसको भी आप स्थायी सामग्री की सूची में दर्शा सकते हैं। आगे हम देखते हैं स्टेशनरी के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो स्थायी सामग्री की सूची के अंतर्गत आती हैं। रूलर, हमारे विद्यालय में लाइन वगैरह खींचने के लिए, आपने देखा खींचने के लिए रूलर होता है। इसके कैलकुलेटर, स्टेपलर, पेन स्टैंड, कैंची, कैलेंडर, ये जो हैं ये स्थायी सामग्री की सूची में आती हैं। अब हम बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर एक वर्ष के लिए होता है, किंतु वो पूरा एक वर्ष चलता है। एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात हम उसको खारिज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी स्थायी सामग्री के अंतर्गत आएगा। आगे हम बात करते हैं बैठक व्यवस्था और सजावट सामग्री। प्राथमिक स्तर में बच्चों के लिए डेस्क बेंचेस तो होती नहीं है, दरियों की, गद्दों की व्यवस्था की जाती है। तो दरी, टाट पट्टी, गद्दे, इस तरह सजावट के लिए पर्दे, पोस्टर, फोटो इत्यादि जो सामग्री है ये भी स्थायी सामग्री के अंतर्गत आती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये दीर्घकाल तक चलती हैं, चलती हैं, इसलिए ये स्थायी सामग्री की सूची में आएंगी। आगे हम बात करें मध्याह्न भोजन से संबंधित सामग्रियां, तो देखिएगा विद्यालय में गंज, पतीले, चम्मच, तसले, छोटी स्पून, छोटी चम्मचें होती हैं, थालियां, गिलास, जग, बाल्टी, कप सेट, छन्नी, और ये देखिएगा ये कैंटीन के अंतर्गत होती हैं। छिलनी, हसिया, चाकू, गैस सिलेंडर, टंकी इत्यादि जो सामग्री हैं ये काफी दिन तक चलते रहती हैं। तो ये सारी चीजें स्थायी सामग्री की सूची में आएंगी। आगे हम बात करते हैं वाद्य यंत्र। बहुत सारे विद्यालयों में वाद्य यंत्र हैं, जैसे हारमोनियम, ढोलक, मंजीरे, खंजरी, बांसुरी, गिटार, और इसके अलावा अन्य यदि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाद्य यंत्र हैं, तो वो भी स्थायी सामग्री की सूची में आएंगे। आगे हम बात करते हैं फिर अन्य सामग्री। इसके अलावा बहुत सारी सामग्रियां हैं, शायद इनको इन सामग्री की श्रेणी में रखना संभव नहीं है, इसलिए मैंने अन्य सामग्री के अंतर्गत रख दिया। जैसे तिरंगा, हमारे विद्यालय में ध्वज होता है, तिरंगा ध्वज, फिर ध्वज स्तंभ, ठीक है, घंटी, घड़ी, डस्टबिन, टेबल क्लॉथ, पैर पोछ, तौलिए, पेपर बैग, छाता, बैटरियां, टॉर्च, झाड़ू, रबर की मोहरे यानी सील, ठीक, ताले, फर्स्ट एड बॉक्स, अन्य छोटे छोटे बॉक्स यानी कोई सामग्री रखने के लिए, आईना, कंघी, वाटर फिल्टर, ऐसी सामग्रियां हैं। ये काफी लंबे समय तक इनका हम उपभोग करते हैं और ये नष्ट नहीं होती हैं। तो इन सामग्रियों को भी हम स्थायी सामग्री की सूची में रख सकते हैं यानी रखते हैं। आगे हम बात करेंगे लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के अंतर्गत भी कुछ सामग्रियां होती है, जैसे पुस्तकें, ग्रंथ, पत्रिकाएं, कॉमिक्स, चित्र की पुस्तकें, पत्र पेटी का होती है। तो ये लाइब्रेरी के अंतर्गत स्थायी सामग्री की सूची में हम रखते हैं। तो साथियों, मैंने आपको ये स्थायी सामग्रियों के बारे में बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी और भी स्थायी सामग्रियां हो सकती है जिनके बारे में संभव है कि मैंने यहाँ न लिखा हूं। यदि आपको वो सामग्री ज्ञात हो तो अन्य साथियों के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा कि इसके अलावा ये सामग्री भी स्थायी सामग्री की सूची में आ सकती है, ताकि अन्य शिक्षक साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। आइए अब हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और जानते हैं अस्थायी सामग्रियां कौन कौन सी हैं। तो साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं अस्थायी सामग्री की सूची, ठीक है। यहां पर जो मैंने अस्थायी सामग्री की कैटेगरी आप देख पा रहे हैं, शिक्षण सामग्री, स्टेशनरी, मध्याह्न भोजन से संबंधित सामग्री, फर्स्ट एड से संबंधित, ठीक है, साफ सफाई की सामग्री, लाइब्रेरी और खेल सामग्री। इन सामग्रियों में हम देखते हैं कुछ सामग्रियां अस्थायी में होती हैं, जबकि ऐसी सामग्री जैसे फर्नीचर, हमने फर्नीचर के बारे में आपको बताया था। तो फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन सब सामग्रियां स्थायी सामग्री में ही होती हैं, वो अस्थायी नहीं होती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें शिक्षण सामग्री के अंतर्गत। तो शिक्षण सामग्री के अंतर्गत अस्थायी सामग्री आप देखेंगे रंगीन पेपर यानी पतंगी जो पेपर होता है, हम कई तरह की शैक्षिक सामग्रियां विद्यार्थियों के लिए तैयार करने के लिए विद्यालय में खरीद कर लाते हैं। तो वो
एक बार प्रयोग करने के पश्चात नष्ट हो जाती हैं। इसलिए रंगीन पेपर यानी पतंगी पेपर जो है ये, फिर वाटर कलर, स्केच पेन, कलर पेंसिल, है ना, ड्राइंग बुक, तो ये हम विद्यार्थियों को समझाने के लिए, उनको कई प्रकार की शैक्षिक सामग्रियां तैयार करने के लिए या किसी विषय वस्तु पर कार्य करने के लिए ये सामग्रियां देते हैं और देने के पश्चात ये सामग्रियां एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इनको हम अस्थायी सामग्री की सूची में रखते हैं। आगे देखिएगा स्टेशनरी। हमने इसके पूर्व में आपको स्टेशनरी के बारे में बताया था कि स्टेशनरी में रूलर, स्केल, कैलकुलेटर, स्टेपलर, पेन स्टैंड, कैंची, कैलेंडर, ये सब क्या थी, स्थायी। किंतु यहाँ पर अस्थायी सामग्रियां हैं, जैसे कोरा कागज यानी ब्लैंक पेपर, कार्बन, पेन, स्टेपलर की पेन, चाक, डस्टर। अब देखिएगा डस्टर की हम बात करते हैं तो डस्टर हालांकि लंबे समय तक चलता है, किंतु ये महीने 2 महीने के बाद में वो समाप्त ही हो जाते हैं, इसलिए हम डस्टर को अस्थायी सामग्री की सूची में ही रख सकते हैं। स्लेट, विद्यार्थियों ने एक बार स्लेट दिया तो वो हमारे स्टॉक से समाप्त हो जाती हैं, इसलिए वो अस्थायी सामग्री में आएगा। इस तरह से पेन, पेंसिल, रबर, कटर, उत्तर पुस्तिकाएं, जो अब जब हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन लेते हैं तो उत्तर पुस्तिका खरीद कर लाते हैं। इस तरह से गोंद, टेप, रंगीन टेप, पुस्तकें जो कि वितरण के लिए हमारे पास में होती हैं। इसके पूर्व में हमने आपको बताया था कि ऐसी पुस्तकें जिनको हम बच्चों को वितरित कर दे या कापियां वितरित कर दे तो वो फिर अस्थायी सामग्री में आएंगी। स्याही, तो ये सामग्री स्टेशनरी के अंतर्गत आएंगी और ये अस्थायी सामग्री की सूची में होंगी। आगे हम बात करते हैं मध्याह्न भोजन के अंतर्गत आने वाली सामग्री में चावल, दाल, मसाले, तेल, सब्जियां, स्वल्पाहार सामग्री। देखिएगा स्वल्पाहार सामग्री अक्सर जब ये बैठकें वगैरह होती हैं तो हम उनको लेके आते हैं, उसके बाद नमकीन, मीठा, है ना, फल वगैरह आते हैं, तो ये जो मध्याह्न भोजन संबंधित सामग्री के अंतर्गत आएंगे और ये सामग्रियां अस्थायी सामग्री में आएंगी। ठीक है, अब रही बात चावल की, तो देखिए चावल हमारे स्टॉक में आया और प्रतिदिन लगभग खर्च होते जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी सामग्रियां हैं जो कि हम एक बार उपभोग कर रहे हैं तो उसका दोबारा उपभोग नहीं करते हैं, इसलिए ऐसी सामग्रियां अस्थायी सामग्री की सूची में आती हैं। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट एड के अंतर्गत दवाइयां। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स में जो दवाइयां होती हैं, बैंडेज होता है, टिंचर होती है, हाइड्रोजन और अन्य जो पट्टियां हैं, टिंचर वगैरह हैं, ये सारी जो है ये अस्थायी सामग्री की सूची में आएंगी। आगे हम बात करें साफ सफाई की सामग्री, तो देखिएगा इसमें जैसे कि जितनी भी प्रसाधन सामग्रियां हैं, जैसे फिनाइल है, साबुन है, तेल, सैनिटाइजर, मास्क, मच्छर कॉइल, ठीक है, तो ये जो सामग्री है साफ सफाई से संबंधित है और ये अस्थायी सामग्री की सूची में आएंगी, क्योंकि फिनाइल का इनका उपयोग हम बाथरूम में, है ना, या जो शौचालय होते हैं उनमें कर लेते हैं। ठीक है, साफ सफाई के लिए, साबुन का हाथ धोने के लिए, तेल, बच्चे विद्यार्थी जो है विद्यालय में तेल लगा लेते हैं। ठीक है, आंवला तेल हो सकता है और भी तेल हो सकते हैं। सैनिटाइजर, विद्यालय में वर्तमान में हमको सैनिटाइजर की सख्त आवश्यकता है, तो ये भी अस्थायी सामग्री सूची में आएगा। मास्क, जिन बच्चों के पास में मास्क नहीं है तो मास्क हम बच्चों को प्रदान कर देंगे तो वो भी अस्थायी सामग्री सूची में आएगा। यदि मच्छर ज्यादा है तो मच्छर कॉइल भी हम ला सकते हैं विद्यालय में और उसका हम प्रयोग करेंगे तो वो भी अस्थायी सामग्री की सूची में हम उसको रखेंगे। आगे हम बात करते हैं साथियों लाइब्रेरी के अंतर्गत, तो लाइब्रेरी के अंतर्गत देखिएगा बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अखबार पढ़ाए जाते हैं, तो ये अखबार भी जो है वो अस्थायी सामग्री की सूची में आएंगे, क्योंकि एक दिन हमने पढ़ा तो दूसरे दिन वो समाप्त हो जाता है, अर्थात उसको कोई काम का होता नहीं है। तो ऐसे जो अखबार है वो भी अस्थायी सामग्री की सूची में आएंगे। अब हम बात करते हैं अंत में खेल सामग्री, तो खेल सामग्री के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि ऐसी गणवेश जो हम विद्यार्थियों को प्रदान कर दें, जैसे कबड्डी टीम के लिए अगर हम कोई ड्रेस खरीद के लाते हैं विद्यार्थियों के लिए और उनको हमेशा के लिए दे देते हैं, तब फिर वो अस्थायी सामग्री की सूची में आएंगे। किंतु ऐसी परिस्थिति जब हम बच्चों को केवल खेल के समय उस ड्रेस को प्रदान करें तो वो उस समय स्थायी सामग्री में होंगी, किंतु हमेशा के लिए दे दे तो फिर वो अस्थायी सामग्री में। इसी तरह से जब खेल होता है तो बच्चों के लिए पीपरमेंट अर्थात ग्लूकोज वाली जो पीपरमेंट है, कहना चाहिए चॉकलेट है, वो भी खरीद कर लाते हैं और वो भी अस्थायी सामग्री में आएंगे। और चूना, कबड्डी टीम वगैरह के लिए, अन्य टीम के लिए हम लाइन बनाने के लिए चूना अगर लाते किसी बोरी में तो वो भी काम में आएगा, अस्थायी सामग्री की सूची में ही आएगा। साथियों इसके अलावा हम आगे देखें तो अस्थायी सामग्री के अंतर्गत विद्यालय की सजावट के लिए, विद्यालय की स्वच्छता के लिए, रंगाई पुताई के लिए जो चूना, डिस्टेम्पर,
या रंग पेंट जो लाते हैं, ब्रश वगैरह लाते हैं, ये सारी सामग्री जो है वो भी अस्थायी सामग्री के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है साथियों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि कौन कौन सी सामग्रियां स्थायी सामग्री में होंगी, कौन कौन सी सामग्रियां अस्थायी सामग्री में होंगी। तो देखिएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों आप स्थायी सामग्री का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मैं आपको ग्रीन बोर्ड पर बता देता हूं। तो साथियों आप पुनः देख रहे हैं इस ग्रीन बोर्ड पर स्थायी सामग्री सूची, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों इस तरह से मैंने आपको स्थायी और अस्थायी सामग्री के बारे में बताने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप हमारे वरिष्ठ शिक्षक, जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री देश पटले सर, आपसे व्हाट्सएप चैट के माध्यम से या सीधे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट, जैसा कि आप देख रहे हैं, www.infosarif.com, इस वेबसाइट पर जाइएगा और बहुत सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर भी प्राप्त होगी। तो साथियों आज के कालखंड में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।